ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार की रहने वाली 33 साल की एक आजाद ख्यालों वाली घुमक्कड़ जैसी दिखती थी। सोशल मीडिया पे वो एक ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर थी। अपने एडवेंचर्स की कहानियों से ऑडियंस को एंटरटेन करती थी। उसका यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जेओ के 3.7 लाख सब्सक्राइबर्स थे, जो उसके दुनिया भर के सफर देखने के लिए बेताब रहते थे। इंस्टाग्राम पे उसके 1.3 लाख फॉलोअर्स थे, जो उसकी फोटोग्राफ्स और स्टोरीज देखने के लिए आते थे। ज्योति अपने ऑनलाइन नाम नोमैडिक लियो गर्ल से जानी जाती थी। घूमने फिरने की शौकीन थी। अक्सर अकेले ट्रिप्स पे निकल जाती थी अपनी बाइक के साथ। ज्योति की सोशल मीडिया प्रेजेंस एक मॉडर्न लड़की की इमेज दिखाती थी, जो कन्वेंशंस को चैलेंज करती थी और इंडिपेंडेंट थी। वो खुद को वॉन्डरर, हरियाणवी पंजाबी और मॉडर्न गर्ल विद ओल्ड थॉट्स कहती थी। उसकी कंटेंट लोगों को पसंद आती थी। उसकी एडवेंचर स्टोरीज लोगों के मन में घूमने की इच्छा जगाती थी। लेकिन इस केयरफुली क्यूरेटेड ऑनलाइन पर्सोना के पीछे एक डार्क ट्रूथ छुपी हुई थी। 16 मई 2025 को ज्योति की दुनिया उजड़ गई। हरियाणा पुलिस ने उसे हिसार में अरेस्ट कर लिया। उसकी केयरफ्री ट्रैवलर वाली इमेज टूट गई। उस पर एस्पियोनाज यानी जासूसी का गंभीर आरोप लगा। पाकिस्तानी एजेंसीज के लिए जासूसी करने के आरोप में ज्योति की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसका केयरफुली बनाया हुआ ट्रैवल और एडवेंचर का वर्ल्ड बिखर गया। पुलिस ने आरोप लगाया कि ज्योति एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के कांटेक्ट में थी। उनकी इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ज्योति 2 बार पाकिस्तान गई थी, जिससे उसके विजिट्स के असली मकसद पर शक हुआ। अथॉरिटीज को ज्योति और दानिश की दिल्ली में मीटिंग्स के सबूत भी मिले, जिससे उसके एलिजेड इन्वॉल्वमेंट इन एस्पियोनाज पर और शक गहरा गया। ज्योति के ट्रैवल्स, जो कभी एडमिरेशन और इंस्पिरेशन का सोर्स थे, अब इन्वेस्टिगेशन का मेन पॉइंट बन गए। खासतौर पर उसके कश्मीर और पाकिस्तान ट्रिप्स पर ध्यान दिया गया। इन जर्नीज के टाइमिंग ने रेड फ्लैग्स खड़े कर दिए, जिससे ज्योति एक पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट के बीच में आ गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने नोटिस किया कि ज्योति 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम टेरर अटैक से कुछ समय पहले कश्मीर गई थी। इस कोइंसिडेंस ने उसके ट्रैवल्स पर सवाल खड़े कर दिए। उसके मोटिव्स और अटैक से पहले की इवेंट्स में उसके पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट पर डाउट्स पैदा कर दिए। इसके अलावा ज्योति का पाकिस्तान विजिट, जो उसके कश्मीर ट्रिप से पहले हुआ था, और भी सस्पेंस पैदा करता है। अथॉरिटीज ये जानना चाहते थे कि इस जर्नी का पर्पस क्या था और क्या ये उसके कश्मीर विजिट से कनेक्टेड था। इन ट्रिप्स के टाइमिंग और नेचर ने एक सस्पिशियस पिक्चर बनाई, जो एक प्लान्ड और पॉसिबल सिनिस्टर एजेंडा की तरफ इशारा करती थी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से कम्युनिकेशन और मीटिंग्स का एक ट्रेल मिला, जिससे ज्योति के आसपास का मिस्ट्री और गहरा गया। 28 मार्च 2024 को ज्योति ने न्यू दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन विजिट किया। यह विजिट उसकी अरेस्ट से 1 साल पहले उसे डायरेक्टली पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के कांटेक्ट में लाया। पुलिस द्वारा हाई कमीशन में ज्योति की इमेजेस मिलने से उसके विजिट के नेचर और जिन लोगों से वो मिली, उनके बारे में स्पेकुलेशन भी चार्ज गई। इन्वेस्टिगेशन से ज्योति और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के बीच एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन का पता चला। उनकी पहली मुलाकात 2023 में हुई थी, जब ज्योति पाकिस्तानी हाई कमीशन में वीजा के लिए अप्लाई कर रही थी। इसी दौरान दानिश ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर ज्योति से कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया। सेक्शन 4, नेटवर्क का खुलासा, धोखे का जाल। ज्योति की एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेशन से एस्पियोनाज में इन्वॉल्व होने के सस्पेक्ट लोगों का एक बड़ा नेटवर्क सामने आया। उनमें से एक था अली अहवान, दानिश का एक अक्वेंटेंस, जिसने ज्योति के पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ इंटरैक्शन को फैसिलिटेट करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। अहवान ने ज्योति के पाकिस्तान ट्रिप्स के दौरान उसके रहने का अरेंजमेंट किया, इंश्योरिंग हर कंफर्ट और की इंडिविजुअल्स तक पहुंच। अहवान का रोल सिर्फ लॉजिस्टिक्स तक सीमित नहीं था। उसने ज्योति और पाकिस्तानी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के बीच मीटिंग्स करवाई, जिससे वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक पहुंच गई और नेशनल सिक्योरिटी को पॉसिबली कॉम्प्रोमाइज कर सकती थी। ज्योति का इन लोगों के साथ इंटरैक्शन इस बात पर सीरियस कंसर्न्स पैदा करता है कि उसने कितनी इंफॉर्मेशन गैदर और शेयर की होगी। सेक्शन 5, डिजिटल दुनिया में बातचीत और समझौता। ज्योति की एलिजेड एस्पियोनाज एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेशन मेनली उसके डिजिटल फुटप्रिंट पर फोकस्ड थी।
इन्वेस्टिगेटर्स ने उसकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को केयरफुली एग्जामिन किया, जिससे कम्युनिकेशन का एक ट्रेल मिला जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ इंटरैक्शन छुपाने की कोशिश की तरफ इशारा करता था। ज्योति पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स से बात करने के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशंस यूज करती थी ताकि पकड़ी न जाए। ये प्लेटफॉर्म्स, जो सिक्योर और प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस के लिए डिजाइंड हैं, एस्पियोनाज के टूल्स बन गए, जिससे ज्योति सीक्रेटली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर पाती थी। पुलिस को एविडेंस मिले जिससे पता चलता है कि ज्योति ने इन प्लेटफॉर्म्स का यूज इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, ट्रूप मूवमेंट्स और अदर क्लासिफाइड डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया था, जिससे नेशनल सिक्योरिटी पॉसिबली खतरे में पड़ सकती थी। सेक्शन 6, गिरफ्तारी और आरोप। 16 मई 2025 को ज्योति का केयरफुली बनाया हुआ ट्रैवल और एडवेंचर का वर्ल्ड बिखर गया। एक टिप ऑफ के बाद हरियाणा पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम ने ज्योति को न्यू अग्रासन एक्सटेंशन के एक घर में अरेस्ट कर लिया। इस अरेस्ट से सोशल मीडिया पर शॉकवेव्स फैल गए। कई लोगों को केयरफ्री ट्रैवल ब्लॉगर की इमेज और एस्पियोनाज के एक्यूजेशंस को रेकंसाइल करने में डिफिकल्टी हुई। ज्योति को कस्टडी में ले लिया गया और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इंडियन पीनल कोड के तहत चार्ज किया गया। उसके खिलाफ चार्जेस की ग्रेविटी उसके एलिज्ड क्राइम्स की सीरियसनेस दिखाती है, जिनकी सीवियर पेनल्टीज हैं इंप्रिजनमेंट सहित। सेक्शन 7, सच्चाई का खुलासा, जांच का खुलासा। अरेस्ट के बाद ज्योति को 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। इस दौरान इन्वेस्टिगेटर्स ने उसके एलिज्ड एस्पियोनाज एक्टिविटीज की पजल को सॉल्व करने के लिए टायरलेसली काम किया। उन्होंने उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को केयरफुली एग्जामिन किया, ऐसी इरेगुलरिटीज ढूंढी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए मिले पेमेंट्स की तरफ इशारा करती हो। ज्योति की ट्रैवल हिस्ट्री इंटेंस स्क्रूटनी के तहत आई। इन्वेस्टिगेटर्स ने उसके ट्रैवल पैटर्न्स, स्टेज की ड्यूरेशन और कश्मीर और पाकिस्तान में लोगों के साथ इंटरैक्शन को एनालाइज किया। उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंक्लूडिंग लैपटॉप, मोबाइल फोन और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स को सीज कर लिया गया और फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिया गया। एक्सपर्ट्स ने डिलीटेड फाइल्स रिकवर करने की कोशिश की, होपिंग टू अनकवर फर्दर एविडेंस ऑफ हर कम्युनिकेशन विद पाकिस्तानी हैंडलर्स और इंफॉर्मेशन शी माइट हैव शेयर्ड।